मैथ्स फाउंडेशन के फिजिक्स के क्लास में आप सभी का स्वागत है। मैं इरफान आलम आपको पढ़ा रहा हूं क्लास 12 के चैप्टर नंबर 8 जिसका नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का आज सेकंड लेक्चर है। इसमें मैं आपको बताने वाला हूं प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बहुत सारे प्रॉपर्टीज होते हैं। मोर और लेस सारे प्रॉपर्टीज को आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की सबसे पहली प्रॉपर्टीज है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के ट्रांसमिशन के लिए कोई मटेरियल मीडियम यानी सॉलिड, लिक्विड या गैस इसकी जरूरत नहीं होती है। सॉलिड, लिक्विड या गैस इसे मटेरियल मीडियम कहा जाता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को ट्रांसमिट करने के लिए इस तरह के किसी मीडियम की जरूरत नहीं होती है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स डू नॉट रिक्वायर एनी मटेरियल मीडियम। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स डू नॉट रिक्वायर एनी मटेरियल मीडियम फॉर देयर ट्रांसमिशन। ये सबसे पहली प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टीज नंबर 2 है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का जो नेचर होता है वो ट्रांसवर्स नेचर का होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो होगा वो ट्रांसवर्स नेचर का होगा, मतलब जिधर वेव ट्रेवल करता है वाइब्रेशन उसके परपेंडिकुलर होता है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर ट्रांसवर्स इन नेचर। तीसरी प्रॉपर्टीज है, जितने भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है वो फ्री स्पेस में लाइट की स्पीड के बराबर स्पीड से ट्रैवल करते हैं। तो ऑल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ट्रैवल इन फ्री स्पेस विद अ स्पीड इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट, और इसका फॉर्मूला होता है c इज इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। लाइट की स्पीड होती है 3 into 10⁸ मीटर पर सेकंड, जिसका वैल्यू आ जाएगा म्यू नॉट। ये कहलाता है परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस और ये कहलाता है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। तो ये प्रॉपर्टीज हैं। पहली प्रॉपर्टीज, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स डू नॉट रिक्वायर एनी मटेरियल मीडियम फॉर देयर ट्रांसमिशन। दूसरा है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर ट्रांसवर्स इन नेचर। तीसरा है, all electromagnetic waves travel in free space with a speed equal to speed of light। आइए अगली प्रॉपर्टीज की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज नंबर 4, ये E कहलाता है। इसे हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर, और ये भी है जो कहलाता है मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर। अगर E को डिवाइड कर दें B से तो इसे कहा जाता है रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर का रेशियो हमेशा कांस्टेंट होता है, और ये कांस्टेंट इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट होता है। इसे हम लोग एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर भी कहते हैं, और इसे एम्पलीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर भी कहते हैं। तो रेशियो ऑफ एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर एंड एम्पलीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर इज ऑलवेज कांस्टेंट, एंड दिस कांस्टेंट इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट। ये प्रॉपर्टीज नंबर 4 हो जाएगा। तो प्रॉपर्टीज नंबर 4 में आ जाएंगे, the ratio of amplitude of electric field vector and magnetic field vector, the ratio of amplitude of electric field vector and
amplitude of magnetic field vector, amplitude of magnetic field vector, magnetic field vector, vector is always constant, is always constant, and this constant is equal to speed of light, speed of light given as E divided by B, ये होता है E नॉट बाई B नॉट और दिस इज इक्वल टू C। E को कहा जाता है इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर, B को कहा जाता है इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ या एम्पलीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर। E नॉट पीक वैल्यू ऑफ एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और B नॉट है पीक वैल्यू ऑफ एम्पलीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर और C कहलाता है स्पीड ऑफ लाइट और लाइट की स्पीड होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। इस रेशियो से ये पता चलता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर के कंपैरिजन में 3 × 10⁸ टाइम्स ज्यादा होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर का एम्पलीट्यूड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर के एम्पलीट्यूड से 3 × 10⁸ टाइम्स ज्यादा। ये था प्रॉपर्टीज नंबर 4। आइए हम लोग चलते हैं प्रॉपर्टीज नंबर 5 पे। प्रॉपर्टीज नंबर 5 ये क्या है? जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रैवल कर रहा होता है तो ट्रैवल करने के दौरान सामने में जो उसे ऑब्जेक्ट मिलते हैं उस ऑब्जेक्ट को अपनी एनर्जी और अपना मोमेंटम दोनों ट्रांसमिट कर देते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जब ट्रैवल करते हैं तो ट्रैवल के दौरान जब उसके रास्ते में कोई ऑब्जेक्ट मिल जाते हैं तो उस ऑब्जेक्ट को अपनी एनर्जी और अपना मोमेंटम दोनों ट्रांसफर कर देता है और इस तरह से एक प्रेशर एक्सर्ट करता है। इस प्रेशर को कहा जाता है रेडिएंट प्रेशर। क्या कहेंगे? रेडिएंट प्रेशर। तो प्रॉपर्टीज नंबर 5, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, electromagnetic wave can transfer, electromagnetic wave can transfer their energy as well as their momentum, as well as their momentum. Electromagnetic wave can transfer their energy as well as their momentum to the object kept in their path, kept in their path, and hence can exert pressure, can exert pressure. This pressure is called radiant pressure. This pressure is called radiant pressure, given as P is equal to I divided by C. P कहलाता है रेडियंट प्रेशर, I को कहा जाता है इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव और ये जो C है ये है स्पीड ऑफ लाइट। तो ये था प्रॉपर्टीज नंबर 5, electromagnetic wave can transfer their energy as well as momentum to the object kept in their path and hence can exert pressure. This pressure is called radiant pressure given as P is equal to I upon C. आइए हम लोग चलते हैं प्रॉपर्टीज नंबर 6 की तरफ।
प्रॉपर्टीज नंबर 6, क्या है इसको समझिए। सपोज कीजिए कि यहां पर एक प्लेट रखा हुआ है और इस प्लेट का साइज 1 मीटर है। प्लेट का शेप स्क्वायर के शेप का है, तो इसके एरिया को लिखा जाएगा 1 मीटर स्क्वायर। अब यहां पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आ रहा है और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के कारण इस प्लेट पर एनर्जी फॉल करेगी। मान लीजिए कि du अमाउंट ऑफ एनर्जी फॉल की है, इस प्लेट पर du अमाउंट ऑफ एनर्जी फॉल की है और ये एनर्जी फॉल की है dt टाइम तक। तो du बाई dt ये कहलाता है अमाउंट ऑफ एनर्जी फॉलिंग पर यूनिट टाइम। इस प्लेट पर एनर्जी फॉल कर रहा है, यह है अमाउंट ऑफ एनर्जी। फिर से देखें, dt टाइम में जो एनर्जी फॉल किया वो du है, तो 1 टाइम में जो एनर्जी फॉल करेगा वो du बाई dt। इसे पढ़ेंगे अमाउंट ऑफ एनर्जी फॉलिंग पर यूनिट टाइम। अगर आप इसे a से डिवाइड कर दें तो अमाउंट ऑफ एनर्जी फॉलिंग पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया, इसको कहा जाता है अमाउंट ऑफ एनर्जी फॉलिंग पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया। इसे पॉइंटिंग वेक्टर के नाम से जानते हैं। अमाउंट ऑफ एनर्जी फॉलिंग per unit time per unit area of an electromagnetic wave is called pointing vector. So properties number 6, the amount of energy, the amount of energy falling, the amount of energy falling per unit time, per unit time, per unit area, per unit area of an electromagnetic wave, of an electromagnetic wave is called, इसे कहा जाता है पॉइंटिंग वेक्टर, is called pointing vector and is given as pointing vector, ये होता है du डिवाइडेड बाई dt होल डिवाइडेड बाई a और इसका वैल्यू होता है 1 अपॉन म्यू नॉट इनटू E क्रॉस B। ये पॉइंटिंग वेक्टर है जो कि अमाउंट ऑफ एनर्जी फॉलिंग पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया है। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का छठा प्रॉपर्टीज है। आइए प्रॉपर्टीज नंबर 7 में आ जाते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के साथ दो तरह का वेक्टर होता है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर कहलाता है और दूसरा मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर। दोनों वेक्टर में एनर्जी होती है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की एनर्जी इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर दोनों में इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होती है। द एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव is distributed equally in electric field vector as well as magnetic field vector. तो properties number 7 हो जाएगा the energy of an electromagnetic wave is distributed, the energy of an electromagnetic wave is distributed equally
equally in electric field vector, in electric field vector and magnetic field vector, magnetic field vector. The energy of electromagnetic wave is distributed equally in electric field vector and magnetic field vector, and it is given as ये होता है हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर एवरेज, इसको पढ़ते हैं एवरेज एनर्जी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर, ये पढ़ा जाएगा एवरेज वैल्यू ऑफ एनर्जी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर, और इसे पढ़ा जाता है 1/2 इंटू बी स्क्वायर बाई म्यू नॉट। ये है एवरेज वैल्यू ऑफ एनर्जी डेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर। तो एवरेज वैल्यू ऑफ एनर्जी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर एंड एवरेज वैल्यू ऑफ एनर्जी डेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ये दोनों इक्वल है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं प्रॉपर्टीज नंबर 8 पे। एक टर्म है जिसका नाम है ऑप्टिकल एक्टिविटी। इस ऑप्टिकल एक्टिविटी में प्लेन पोलराइज लाइट का प्लेन रोटेट हो जाता है। जब कुछ केमिकल्स है उस केमिकल्स पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इंसिडेंट कराया जाता है तो प्लेन पोलराइज लाइट का प्लेन रोटेट कर जाता है। इस फेनोमेनन को कहा जाता है ऑप्टिकल एक्टिविटी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का ये रिस्पॉन्सिबल है फॉर ऑप्टिकल एक्टिविटी, इसलिए इसका नाम इलेक्ट्रिक वेक्टर भी कहा जाता है। तो नेक्स्ट लिखेंगे प्रॉपर्टीज नंबर 8। इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर ऑफ एन electromagnetic wave is responsible for optical activity. Electric field vector of an electromagnetic wave is responsible for optical activity. So it is also known as light vector, इस वेक्टर को हम लोग कहते हैं लाइट वेक्टर। तो ये था प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन। बाकी इंफॉर्मेशन हम आपको अगले क्लास में देंगे। थैंक यू।